हेलो एवरीवन। तो हम नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड डोजेज के बारे में देख लिया था। आज हम इसके इंडिकेशंस देखेंगे। तो रिलीफ पेन फ्रॉम हेडेक, अर्थराइटिस एंड अदर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। तो अगर हेडेक, अर्थराइटिस या किसी भी तरह के मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर का पेन हो रहा है तो उससे रिलीफ देता है। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। गाउट डिसीज के ट्रीटमेंट में भी हम इसका यूज करते हैं। गाउट मीन्स एक एसिडिस कंडीशन जिसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो जाता है जॉइंट्स वगैरह में, जिससे पेन होता है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम यूज करते हैं। इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, जो माइग्रेन हेडेक होता है उसके ट्रीटमेंट में भी हम इसका यूज करते हैं। ये इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग और रेडनेस को कम करता है। ये सिर्फ ना इन्फ्लामेटरी कंडीशन बल्कि नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन को भी ट्रीट करने में यूज करते हैं, जैसे कि अगर पीरियड्स का पेन हो रहा है या पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो रहा है उससे भी रिलीफ देता है। थिन ब्लड इन लो डोजेस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। अगर हम नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को लो डोज में देते हैं तो ये ब्लड को थिन करता है यानी पतला करता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को कम करता है। स्ट्रोक यानी सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के रिस्क को कम करता है। टू रिड्यूस फीवर, ये फीवर को भी रिड्यूस करता है। तो ये सारे इसके इंडिकेशंस हो गए। नेक्स्ट इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखेंगे। तो अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है तो उस पेशेंट को नहीं देना है। अगर किसी पेशेंट को हीमोफीलिया, जिसे रॉयल डिसीज कहते हैं, अगर वो है तो नहीं देना है। अगर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है तो नहीं देना है। हीमोफीलिया यानी रॉयल डिसीज मतलब जिसमें अगर किसी पेशेंट को चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है तो वो बंद नहीं होती है, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाने के कारण। पेप्टिक अल्सर तो पता ही होगा, जिसमें एसिड का स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हाइपर सिक्रेशन होता है, जिससे जो म्यूकस लाइनिंग होती है स्टमक, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो ब्रेक डाउन हो जाती है और अल्सर फॉर्मेशन हो जाते हैं, तो वो है पेप्टिक अल्सर। तो उसमें नहीं देना है। अगर किसी भी अदर तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो नहीं देना है ये ड्रग्स। इसके एडवर्स इफेक्ट तो अभी मैंने नहीं लिखे थे। चलिए इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। सबसे पहला है एसेसिंग द पेशेंट। इवेल्युएट द पेशेंट्स हेल्थ, पेन एंड इन्फ्लामेशन लेवल बिफोर नसेट थेरेपी। तो एक नर्सिंग ऑफिसर का काम है कि वो पेशेंट की हेल्थ को, पेन लेवल को और इन्फ्लामेशन लेवल को इवेल्युएट कर सके कि किस लेवल का पेन हो रहा है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, इन्फ्लामेशन कैसा है, एक्यूट है कि क्रोनिक है। नसेट थेरेपी देने के पहले ये सब चेक कर लेना है। चेक फॉर एलर्जीज टू एस्प्रिन और अदर नसेट्स। नर्सिंग ऑफिसर को चेक करना है कि पेशेंट को एस्प्रिन या किसी भी अदर नसेट से, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है। शायद पास्ट में उसको एलर्जी रही हो तो वो सब चेक कर लेना है। एसेस करना है पेशेंट नॉलेज अबाउट नसेट्स। चेक करना है कि पेशेंट को कितना नॉलेज है नसेट्स के बारे में। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग फॉर एडवर्स इफेक्ट। अब नर्सिंग ऑफिसर का काम है कि उसे एडवर्स इफेक्ट के लिए मॉनिटर करना। मॉनिटर फॉर साइन ऑफ जीआई ब्लीड, स्किन रैश एंड अदर एडवर्स रिएक्शन। मॉनिटर करना है कैसे साइन को, अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से ब्लीडिंग हो रही, मतलब माउथ से लेकर एनएस तक में किसी भी पार्ट में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको असेस करना है। स्किन में अगर रैसेस हो रहे हैं तो वो मॉनिटर करना है, या अदर कोई भी एडवर्स रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं उस ड्रग्स को देने के बाद तो वो मॉनिटर करना है। मॉनिटर द पेशेंट ब्लीडिंग टाइम। अगर पेशेंट को ब्लीड हो रहा है तो उसके ब्लीडिंग टाइम को देखना है। मॉनिटर द पेशेंट सीबीसी, रेनल फंक्शन टेस्ट एंड हेपेटिक फंक्शन टेस्ट। पेशेंट के कंप्लीट ब्लड काउंट, रेनल फंक्शन टेस्ट और हेपेटिक फंक्शन टेस्ट मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट, इन सबको मॉनिटर करना है। मॉनिटर द पेशेंट ऑप्थेल्मिक एंड ऑडिटरी फंक्शन, मतलब पेशेंट के आई और ईयर प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं वो चेक करना है। तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट के लिए नर्सिंग ऑफिसर का काम है कि मॉनिटर करना है ड्रग्स के देने के बाद एडवर्स इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेटिंग द पेशेंट। एजुकेट द पेशेंट ऑन द रिस्क एंड डोजिंग ऑफ नसेट्स। पेशेंट को एजुकेट करना है, बताना है कि रिस्क क्या हो सकता है नसेट्स ड्रग्स का, और मतलब उसके डोजेज क्या क्या है नसेट्स ड्रग के। एजुकेट द पेशेंट हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी टू द लाइनिंग ऑफ स्टमक। पेशेंट को बताना है कि जो रिस्क है कि स्टमक की जो म्यूकस लाइनिंग होती है उसमें इंजरी होने का जो रिस्क है उसको कैसे कम कर सकते हैं। एजुकेट द पेशेंट टू अवॉइड अल्कोहल वाइल टेकिंग नसेट्स। पेशेंट को बोलना है कि जब उसको नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स चल रहे हैं तो उसे अल्कोहल नहीं लेना है। उसके अगर वो अल्कोहल लेगा तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो सब के बारे में पेशेंट को एजुकेट करना है, बताना है। तो ये नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो आज हमने नसेट्स के बारे में ओवरऑल देख लिया। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम
नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स के मतलब वीडियोज़ भी मैं टाइम से अपलोड करती रहूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हों, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।